चलिए, ये हो गई तीसरी वृत्ति। चौथी वृत्ति है निद्रा। 10वां सूत्र देखिए और बोलिए। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा। ये चौथी वृत्ति है निद्रा, 5 में से चौथी। तो निद्रा तो आप जानते ही, रात को सो ही जाते हैं, सो जाते हैं, अच्छी नींद आती है, बढ़िया 5-6 घंटे तो आधी आ ही जाती है। और कभी कभी ध्यान में भी नींद आती है, ध्यान करते करते भी आदमी सो जाता यूं। फिर थोड़ा सीधा होता है, फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर झटका आता है, नींद में आता है ना। तो ये निद्रा वृत्ति है। चित्त वृत्ति, निद्रा को रोको, ध्यान के समय रोको। जैसे प्रमाण वृत्ति बताई थी शुरू में, पहली वाली प्रमाण वृत्ति का व्यवहार में तो रात तक प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, व्यवहार में तो इनका लाभ उठाना है। लेकिन उपासना में योगश चित्त वृत्ति निरोध, ध्यान के समय बंद करना। यही बात निद्रा के विषय। रात को 6 घंटे सोना, घंटे नहीं रोकना निद्रा को, 6-7 घंटे तो सोना है। जब ध्यान में बैठे आधा घंटा 1 घंटा, उस समय रोकना। उस समय नींद नहीं आनी चाहिए। अगर नींद आई तो ईश्वर छूट जाएगा। ईश्वर का ध्यान करोगे तो नींद नहीं आएगी, उसको रोकना पड़ेगा। 2 काम एक साथ नहीं हो सकते, एक समय में एक ही होगा। तो उस समय नींद नहीं आनी चाहिए। आती हो तो पानी छिड़को, आचमन करो, पानी पी लो, थोड़ा छिड़क लो, सावधान होकर बैठो, कमर सीधी रखो। प्राय लोग झुक करके बैठते हैं ऐसे। जब ऐसे कमर झुका के बैठेंगे तो फिर तो नींद आएगी, जल्दी आएगी। और कमर सीधी रखेंगे तो फिर जल्दी से नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ध्यान में बैठना है कि निद्रा न आए, सावधान होकर बैठें। थोड़ी ईश्वर में रुचि भी हो। जिस काम में रुचि नहीं होती उसमें भी नींद आती है, जिसमें रुचि होती है उसमें कोई नींद नहीं आती। हम कई बार देखते हैं लोग सत्संग में आते हैं और पीछे पीछे बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। वो सोने के लिए आते हैं, वो पीछे पीछे ही बैठते हैं। वो सोचते हैं आगे बैठ गए तो आगे तो जगा देंगे हमको, तो फिर हम सो नहीं पाएंगे। फिर सोने का लाभ लेने के लिए वो पिछली सीट चुनते हैं, वहां जाके बैठ जाते हैं, आराम से सोते रहते हैं। पर मैं बीच बीच में जगाता रहता हूं, प्राय सोने नहीं देता। और मेरी नजर पड़ जाएगी हाँ ये सो रहा है तो फिर उसको जगा देता हूं। और कुछ कुछ चुटकुले भी सुनाता रहता हूं, हंसी भी सुनाता रहता हूं, मजाक करता रहता हूं, कुछ थोड़ी चुभने वाली बात भी सुना देता हूं। तो उससे लोगों को नींद नहीं आती। और कभी कभी प्रश्न पूछ लेता हूं, तब भी नींद गायब हो जाती है। तो पूछता रहता हूं, लोग जागते रहते हैं, समाधान चलता रहता है। तो निद्रा जो है 6-7 घंटा सो जाएं रात को। उपासना में नींद नहीं आनी चाहिए, उस समय सावधान रहें। ठीक है। तो सूत्र क्या कह रहा है? अभाव, अभाव माने न होना। अभाव का अर्थ क्या है? न होना। किसका न होना? 2 स्थितियों का न होना। मोटी मोटी 3 अवस्थाएं आप जानते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये 3 शब्द सुने ना? तो पहली जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था और तीसरी सुषुप्ति। तो यहां सुषुप्ति की बात चल रही है। निद्रा सुषुप्ति एक ही बात है। तो 3 में से एक समय में एक ही स्थिति हो सकती है, या तो जागृत होगी या स्वप्न होगी या सुषुप्ति होगी, 3 में से कोई एक होगी। अब बात चल रही है सुषुप्ति की, निद्रा की। तो जब निद्रा होगी तब ये 2 नहीं होंगी, जागृत और स्वप्न। तो अभाव शब्द का अर्थ लेंगे जागृत और स्वप्न का अभाव। जब जागृत अवस्था भी ना हो, स्वप्न अवस्था भी ना हो, उस स्थिति में आगे शब्द है प्रत्यय। सूत्र में अगला शब्द है प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, अनुभूति। मैंने वृत्ति के अर्थ में बताया था अनुभूति, तो यहां अनुभूति शब्द लगेगा। वृत्ति का अर्थ बनेगा अनुभूति।
तो जब जागृत भी नहीं है और स्वप्न भी नहीं है, तीसरी अवस्था है, उस समय भी व्यक्ति को अंदर अंदर अनुभूति होती है। क्या अनुभूति होती है? सुख की अनुभूति होती है। जब आपको रात को अच्छी नींद आती है तो बहुत अच्छा लगता है, सुख से सोए, और सुबह उठ के बोलते हैं आह क्या बात, आज तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया नींद आई। सुबह उठ के बोलते हैं ना, आज तो बहुत अच्छी नींद आई, बहुत फ्रेश हूं, इस समय में बिल्कुल चुस्त हूं, जो भी काम हो बताओ फटाफट कर दूंगा। तो इसका अर्थ है रात को सोते समय उसने सुख का अनुभव किया है। हाँ यार, जब अच्छी नींद आती है तो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। यह है प्रत्यय, अभाव प्रत्यय। उस समय जो अनुभूति हुई सुख की, और कभी कभी मच्छर काटते हैं, गर्मी का मौसम है, लाइट चली गई, पंखा बंद, एसी बंद, सब कुछ बंद, और फिर मच्छर भी काटने लगे तो नींद अच्छी नहीं आई। बस ऐसे ही करवट बदलते रहे, फिर सुबह उठ के कहेंगे जी रात को मजा नहीं आया, अच्छी नींद नहीं आई, बस ऐसे ही करवट बदलते रहे, टाइम पास करते रहे, नींद तो आई नहीं। तो उस रात आप दुख से सोए, उस समय रात को सुख नहीं मिला। उस रात को जब लाइट वाइट चली गई तो व्यक्ति दुख का अनुभव करता है, और सुबह उठ के कहता है आज तो दुख से सोया, मजा नहीं आया। और एक तीसरी निद्रा और भी होती है जिसको बोलते हैं तमोगुणी निद्रा। जो सुख वाली थी वो सात्विक निद्रा थी, सत्वगुण सुख देता है, सुबह बताया था। प्रकृति का सत्वगुण आपको निद्रा में भी सुख देता है, खाने में भी, घूमने में भी, हर जगह पर। और समाधि है, संप्रज्ञात समाधि में भी सत्वगुण का ही सुख है, संप्रज्ञात तक सत्व का सुख मिलता है। तो जब सुख वाली निद्रा थी तो सात्विक निद्रा थी, जब दुख वाली निद्रा थी तो राजसिक निद्रा थी, रजोगुण दुख देता है। और तीसरी तामसिक निद्रा है, तमोगुणी। वो कैसी होती है? एक व्यक्ति बड़ी लंबी यात्रा करके आया, हैदराबाद से अहमदाबाद तक ट्रेन में आया, लंबी यात्रा थी, थक गया बेचारा, और फिर बोझा भी उठाना पड़ा, भार भी ज्यादा था, कोई साधन भी नहीं मिला, तो बुरी तरह थक गया। फिर वो आके सो गया। उसने कहा भाई मैं थका हुआ हूं, मुझसे बात मत करो, मुझे सोने दो, और उठाना नहीं, जब तक मैं नहीं उठूं तब तक उठाना नहीं, मुझे सोने दो अच्छी तरह, मैं पूरी कसर निकालूंगा, बहुत थक गया हूं। फिर वो सो गया। 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, उठ ही नहीं रहा। फिर 12 घंटे बाद उसको पकड़ पकड़ के उठाया, भाई उठ, कब तक सोएगा, 12 घंटे तो हो गए और कितना सोएगा। वो कहता है जाओ जाओ मुझे सोने दो। ये तमोगुणी निद्रा है। 12 घंटे हो गए, उसको इतना होश नहीं आ रहा कि भाई कितना सोऊंगा, बहुत सो लिया, अब तो उठ जाऊं, अभी भी थकान बहुत है, उठने की इच्छा नहीं, जाओ जाओ सोने दो। तो ये तामसिक निद्रा है। ऐसे 3 तरह की निद्रा व्यास भाष्य में लिखी है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जब व्यक्ति जाग भी नहीं रहा, स्वप्न भी नहीं देख रहा, तीसरी अवस्था में जो उसको अनुभूतियां हो रही हैं सुख दुख आदि की, और सुबह उठ के वो ऐसा बोलता है कि मैं सुख से सोया, दुख से सोया, आदि आदि, तो ये जो वृत्ति है, इस सूत्र में जानबूझकर वृत्ति शब्द दोबारा लिखा। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति। आलंबन का अर्थ है सहारा। इस अनुभूति के सहारे से होने वाली जो वृत्ति है, अब लोगों को डाउट हो गया पता नहीं ये वृत्ति है कि नहीं है। वृत्ति में तो आपने कहा था ज्ञान, वृत्ति का अर्थ है विचार। अब नींद में तो सारे विचार गायब है, विचार तो कुछ है ही नहीं, फिर ये वृत्ति कैसे हुई? इस शंका के निवारण के लिए पतंजलि महाराज ने जानबूझकर दोबारा वृत्ति शब्द लिखा, ताकि लोगों को यह संशय भ्रांति ना रहे कि ये वृत्ति माने कि ना माने। इसलिए जानबूझ के वृत्ति शब्द दोबारा डाला सूत्र में, और इसका नाम है निद्रा। तो ये निद्रा वृत्ति है, ये भी एक वृत्ति है। इसलिए हमने कहा था वृत्ति का एक अर्थ है अनुभूति, बताया था ना। तो यहां अनुभूति अर्थ लगेगा, वृत्ति का अर्थ है अनुभूति। तो निद्रा में भी हमें अनुभूतियां हो रही हैं, वो भी एक वृत्ति है। तो व्यास जी लिखते हैं जैसे बाकी वृत्तियों को रोकना है उपासना में, निद्रा को भी रोकना है, ये भी एक वृत्ति है। अगर निद्रा आ गई तो ध्यान छूट जाएगा, ध्यान करना है तो निद्रा को रोको।
दो काम एक साथ नहीं हो सकते, एक समय में एक ही काम होगा। इसलिए इसको रोको। आधा घंटा घंटा जितना ध्यान करना है, उस समय नींद नहीं आनी चाहिए। और कभी थकान ज्यादा हो और आप बैठ गए सुबह सुबह ध्यान करने और फिर नींद आई, आप फिर सावधान हो गए, थोड़ा आचमन कर लिया, थोड़ा पानी छिड़क लिया, उसके बाद भी फिर नींद आ रही है, नहीं बैठ पा रहे, बार बार नींद आ रही है, तो इसका इलाज है आधा घंटा सो जाओ, ध्यान को करो बंद पहले सो जाओ, उसकी समस्या निपटा लो, थोड़ा विश्राम हो जाएगा, सारी नींद दूर हो जाएगी, फिर दोबारा बैठो अच्छी तरह से। अब उस बैठने का क्या लाभ, झटके भी आ रहे हैं, ध्यान भी नहीं हो रहा, टाइम भी खराब हो रहा है? ना तो ध्यान ठीक हो रहा, ना नींद ठीक हो रही, दो में से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, उससे क्या लाभ? कम से कम एक को तो ठीक कर लो, नींद तो ले लो कम से कम, फिर आधा घंटा घंटा सो जाओ, जब फ्रेश हो जाए फिर उठ के बैठो, फिर दोबारा ध्यान करो। तो इस तरह से करना चाहिए। ध्यान के समय निद्रा वृत्ति को रोकना है। हाँ जी, ठीक है। चलिए, अब एक सूत्र है 11वां, जिसमें 5वीं वृत्ति का उल्लेख है, स्मृति। 11वां सूत्र बोलिए।